नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। देश भर में बसपा सुप्रीमो के बयान से हलचल पैदा हो गई है और ये मान लीजिए बसपा में नई जान आ गई है। बयान सुना देता हूं। इस बार बसपा सुप्रीमो का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान था कि बहुजन समाज पार्टी जो अन्य पार्टियों को बाहर से समर्थन देती थी वो अब नहीं होगा। अब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जाना पसंद करेगी तब समर्थन देगी। तो अब 2023 में होने वाले 4 राज्यों के चुनाव में ये मान लीजिए कि बसपा सत्ता में तो जा रही है। अब आपको इस पर एक बहुत बड़ा विश्लेषण सुनाता हूं, क्योंकि जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था उनको कहीं न कहीं सत्ता दल ने अपनी पार्टी में ही मिला लिया था। ये उदाहरण कहीं दूर का नहीं है। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस ने कांग्रेस में मिला लिया, बसपा के विधायकों को। मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया, उसके बाद बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया, तो एक विधायक को बीजेपी में मिला लिया। छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, बीएसपी ने अब तक केवल बाहर से समर्थन दिया है, कहीं सरकार में जाने की बात नहीं की है। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो के बड़े बयान से देश भर में हलचल है कि बीएसपी के लोग अब सत्ता में आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है और वो और भी बुलंद हौसलों के साथ जमीन पर मेहनत कर रहा है। बीएसपी का इस समय देश भर में गांव चलो अभियान चल रहा है और उसमें एक एक कार्यकर्ता घर घर घूम रहा है। किसी भी प्रदेश की बात करो, वहीं हम बात करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर 9 अगस्त को पैदल मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों, बहुजनों के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ ज्ञापन देंगे। अब इससे बीएसपी में एक नई जान आ गई है। बीएसपी का प्रदेश भर का कार्यकर्ता 9 अगस्त को भोपाल में पैदल मार्च में शामिल होगा और इसमें हर एक गांव और हर एक प्रदेश की हर एक विधानसभा से कार्यकर्ता पहुंचेगा। हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इस ज्ञापन से बीएसपी करेगी 2023 के चुनाव का संकनाद। दरअसल जब से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तब से ये मान लीजिए बीएसपी में एक नई जान आ गई है। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी वो लगातार 8 से 10 दिन की पैदल यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पैदल रोड शो के बाद ज्ञापन होगा। तो इससे बीएसपी में कितनी जान आएगी, बीएसपी का अगला क्या एजेंडा रहेगा, बीएसपी किस एजेंडे के साथ सत्ता में जाने की बात कर रही है, बीएसपी किस तरह इस ज्ञापन की तैयारी कर रही है, बीएसपी 2023 में चुनाव की क्या तैयारियां कर रही है, ये सब जानकारी के लिए हम चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव सीएल गौतम जी के पास। उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में बीएसपी की किस तरह की तैयारी है। तो चलिए मिलते हैं हम सीएल गौतम जी से। मेरे साथ अभी हाल ही में जुड़ चुके हैं बसपा के कार्यालय सचिव सीएल गौतम जी। इनसे जानते हैं कि 9 तारीख का आंदोलन किस ओर जा रहा है, इस आंदोलन से बसपा क्या संदेश देना चाहती है। सर, लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरह रहेगा सर आंदोलन की तैयारियों को लेकर कैसी तैयारी है बीएसपी की और इस आंदोलन से बीएसपी क्या संदेश देना चाहती है? बहुजन समाज पार्टी जब से पार्टी का निर्माण हुआ हर समय SC, ST, OBC सभी दबे कुचले समाज के साथ अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ती रही है जी, और आगे भी लड़ती रहेगी। आज मध्य प्रदेश में इस समाज 75 साल आजादी के बावजूद भी आज बीजेपी के शासन में बीजेपी के लोग आज आदिवासियों के सर पर खड़े होकर मूत रहे हैं जी। इतनी घिनौनी घटनाएं आज भी मध्य प्रदेश में हो रही है। आज के पेपर में आपने देखा होगा, आज भी आदिवासी के एक विधायक के पीए ने लड़के ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। जी। इस प्रकार
की घटना है मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगभग आदिवासियों पर 30,000 के लगभग घटनाएं घटी है। जी सिर्फ आदिवासियों, बाकी लोगों का तो छोड़ दो। तो इन्हीं सभी घटनाओं को लेकर के जी बहुजन समाज पार्टी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जी विशाल पैदल मार्च करेगी राजभवन तक। जी और इसका नेतृत्व माननीय बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी नेतृत्व करेंगे, और माननीय सांसद रामजी गौतम साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, जी। ये लोग इस नेतृत्व का पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। सर जैसा और भोपाल में जी सभी जिलों से, पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक बड़े पैमाने पर अम्बेडकर जयंती मैदान भोपाल सेकंड स्टॉप पे इकट्ठा होंगे, जी और वहां से चल करके माता मंदिर से होते हुए रोशनपुरा चौराहे से राजभवन तक जाएंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। सर कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे इस ज्ञापन में? और इस खासकर ये देखा जाए कि ये पैदल मार्च मध्य प्रदेश में पहली बार आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो इससे बीएसपी को कितनी ऊर्जा मिलेगी? इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही एनर्जी मिल रही है, और जगह जगह बहुत ही लोगों में एक उमंगता है, और बड़े जोश के साथ पूरे प्रदेश से लोग हजारों की संख्या में इधर भोपाल के लिए पहुंचेंगे। सर एक और बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं जो बीएसपी का दलित वोट कट्टर वोट माना जाता था, इसमें कांग्रेस ने भी सेंधमारी के लिए आज एक नई कमेटी गठित कर दी है। उनमें केवल शेड्यूल कास्ट के वोट के लिए 4-5 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें सुरेश चौधरी जी के नेतृत्व में पिरागीलाल जाटव विधायकों को भी उस कमेटी में रखा गया है। तो इस तरह भी कांग्रेस भी सेंधमारी में लगी हुई है। इसको रोकने के लिए बीएसपी किस तरह के इंतजाम कर रही है? बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर बूथ स्तर पर हमारा काम चल रहा है जी, और हर गांव, हर जिले में हमारा गांव चलो अभियान के तहत बड़ा तेजी से काम चल रहा है। और ये लोग हमारा मिशन है महापुरुषों का, इसको कभी भी खत्म करने में नहीं सोचेंगे। कांग्रेस की सोच असल में गलत है, उनकी नेगेटिव सोच रही हर समय हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, लेकिन उनके मंसूबे कभी खत्म नहीं होंगे। ये बाबा साहब महामना कांशीराम साहब की तपस्या का मिशन है जी, ये इसको कभी नहीं ला पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से बीएसपी का जनाधार था वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या लगता है अब की बार 2023 के चुनाव में बीएसपी एक नया दल, मजबूत दल बन के पहुंचेगी? क्या इसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं बहन जी ने इस बार ये ऐलान कर दिया है कि अब बीएसपी बाहर से समर्थन नहीं देगी, अब सत्ता में जाने का प्रयास करेंगे, हम सत्ता में भागीदारी करेंगे? तो इससे बीएसपी के कार्यकर्ता में किस तरह का संदेश है? बहन जी का आदेश है, बहन जी के आदेश का तो हमारा सभी कार्यकर्ता सम्मान, बहन जी के आदेश के साथ जो भी आदेश उसको पालन करते हैं। चलिए, हमारे कार्यकर्ता बहन जी हर आदेश का मान करते हैं। बहन जी ने ये बोला है क्योंकि अभी हम ये देखा गया ना, ज्यादातर हमारे विधायकों को किस प्रकार से कांग्रेस तोड़ लेती है, चाहे वो राजस्थान में 2-2 बार तोड़ दिए, मध्य प्रदेश में भी तोड़ दिया। तो अब ये विधायक तोड़ने की वजह क्या है, इस कारण से तमाम सारी बिंदुओं पर बहन जी ने सोचा होगा। तो इस कारण से बहन जी का निर्णय लिया कि हम जो हमारे विधायक जाते हैं तो हम खुद ही सरकार में शामिल होंगे, तो फिर जाएंगे क्यों। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी है कि संविधान बचाने की बात कर रही है कांग्रेस के, सवाल केवल संविधान बचाने के लिए वोट कीजिए, तो क्या कांग्रेस नौटंकीबाज है। कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने जीते जी बाबा साहब को खून के आंसू रुलाया हो, जीते जी बाबा साहब को लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने दिया हो। वह आज कांग्रेस बाबा साहब की बात कर रही, संविधान की बात कर रही। जिस कांग्रेस ने 45 वर्षों तक अकेले भारत में शासन किया हो, कहाँ थी उस समय कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है? ये सब नौटंकी है, दिखावा है। ये बहुजन समाज पार्टी ने उनको मजबूर कर दिया ये कहने पर। ये बहुजन समाज पार्टी के डर के वजह से बोलते हैं। ये
ये बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात बोल रहे हैं आप कि कहीं न कहीं बीएसपी का डर है और बीएसपी के बेस वोटर को कहीं न कहीं अपनी ओर खींचने के लिए ये कांग्रेस का स्टैंड भी है। लेकिन इस बार 2023 में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दल बन के उभरने वाली है, ऐसा सीएल गौतम जी का कहना है। और कहीं न कहीं इस बार बीएसपी ने जिस तरह से अपना नया प्लान फ्लैश किया है तो तमाम लोग ये सोचने को भी मजबूर है कि आखिर बीएसपी गठबंधन में नहीं जाना चाहती और अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो गठबंधन की नींदें तो उड़ी हैं। लेकिन आज सोचने वाले ये भी सोच रहे हैं कि बीएसपी 23 में क्या करने वाली है। ये तो सब 23 के इलेक्शन में पता चलेगा। तब तक कि आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए लोकनायक न्यूज़ के लिए खास पेशकश में सुनील मौर्य। नमस्कार।